ओम सभी मित्रों को सादर नमस्ते जी। मैं प्रशांत आपके समक्ष किन्हीं बहन का एक प्रश्न है उसका समाधान करने का प्रयत्न करूंगा। तो उन्होंने पूछा है कि आचार्य चाणक्य ने एक वाक्य कहा है वो कितना सही और कितना गलत है, या वर्तमान में तो वो बिल्कुल गलत हमें प्रतीत होता है। तो आचार्य चाणक्य की स्त्री को लेकर के जो विचारधारा है उसमें मेरा प्रश्न है। तो प्रश्न ये था उनका कि उन्होंने कहा कि आचार्य चाणक्य ने कहा है, वो एक श्लोक है, स्त्रीणाम द्विगुण आहारो लज्जा चापी चतुर्गुणा साहसम क्षण गुणम चैव कामश्चाष्ट गुण स्मृता। स्त्री में लज्जा 4 गुना होती है पुरुष की अपेक्षा, और सहनशीलता 6 गुना होती है, लेकिन काम वासना 8 गुना क्यों कही आचार्य चाणक्य ने? क्योंकि आज बिल्कुल विपरीत दिखता है उसके। तो यदि 8 गुना काम वासना स्त्री में होती है तो बलात्कार पुरुष स्त्री का क्यों करता है? किसी स्त्री ने आज तक किसी पुरुष का बलात्कार नहीं किया, ऐसा क्यों? और देखने में तो बिल्कुल और विपरीत आ रहा है। लड़कियां जब किसी गली से गुजरती हैं तो लड़के सीटी बजाते हैं, पूरा एक उनकी टीम खड़ी होकर के पूरे उन लफंदरों की। और कॉलेज में, होटल में, ट्रेन में, बस में, ऑटो में, जहाँ भी है लड़की परेशान है लड़के से, जबकि वो 8 गुना लेकर के घूम रही है और उसके पास उससे 8 गुना कम है, तब भी वो डांट नहीं खा रहा है बंदा। तो आचार्य चाणक्य ने तो ये मेरे हिसाब से गलत कहा, ऐसा वो कहते हैं। तो आचार्य चाणक्य ने बस, ट्रेन, ऑटो और ये कॉलेज, हॉस्टल के लिए नहीं कहा है, ये बात समझिए। आचार्य चाणक्य ने संसर्ग की अवस्था को लेकर के बात की है। जब स्त्री और पुरुष संसर्ग में आते हैं, एक दूसरे की उस स्थिति में आते हैं जैसे संभोग की अवस्था कहते हैं, तो जब संभोग की अवस्था में होते हैं उस स्थान पर 8 गुना काम होता है स्त्री में पुरुष की अपेक्षा। आप में से जो स्त्री और पुरुष विवाहित हैं वो समझ सकते हैं, और आजकल तो अविवाहित भी समझ ही सकते हैं। 90% अविवाहित गैर कानूनी तरीके से विवाहित हैं, तो समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि पुरुष का जहाँ पर अंत होता है संसर्ग की अवस्था में, वहाँ से स्त्री का आरंभ होता है। कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकता, ये बिल्कुल वचन आप लिख लीजिए। जो स्त्री हैं वो समझ सकती हैं अपनी अपनी अवस्था, और जो पुरुष हैं उनको भी पता है। आपने कभी किसी स्त्री को किसी ऐसे वैद्य के पास नहीं देखा होगा, या ऐसे दीवार पर लिखे हुए वाक्य नहीं देखे होंगे, कोई इश्तिहार प्रचार नहीं देखा होगा कि उसमें लिखा हो कि स्त्री बहुत जल्दी शीघ्र पतन को प्राप्त होती है तो वो आएँ, इलाज कराएं। अब्दुल करीम हकीम, ये अब्दुल ही ज़्यादा मिलते हैं इस चीज़ में। शीघ्र पतन का इलाज कराएं, धातु रोग, ये फलाना ढमका। पुरुष में ही ये कमजोरी है। पुरुष ज़्यादा देर तक स्त्री के समक्ष नहीं टिकता है संसर्ग की अवस्था में, ये मानना पड़ेगा। स्त्री कभी भी उस अवस्था में नहीं हटती, पहले उससे पहले पुरुष हटता है। आप अपने अपने जीवन में देख लीजिए जिन्होंने ये प्रत्यक्ष किया है। नहीं किया है तो दूसरों से पूछ लेना, दूसरे बता देंगे। हर चीज़ प्रत्यक्ष हो उसी से हम सीखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शराब चरपरी जैसी होती है, लेकिन मैंने नहीं पी, लेकिन होती है। बताते हैं, जो पीते हैं वो बताते हैं। तो कुछ चीज़ें प्रत्यक्ष जिन्होंने नहीं की है वो दूसरे से पूछ सकते हैं, बिल्कुल यही होता है। शीघ्र पतन का उपचार करा रहे हैं, बस जाते ही समाप्त। उससे पहले ऐसे उछलते हैं बंदर की तरह। कहावत है कि आधा जल गगरी छलकत जाए। तो जान में भी लगता है और धन में भी लगता है। जिसके पास ज़्यादा ज्ञान नहीं है वो बहुत ज़्यादा चलकता है। आ जाओ कर लो मेरे से कोई डिबेट, कोई भी शास्त्रार्थ कर लो, सबको करा दूंगा, ये सब कह रहे हैं। समझ लीजिए उसने अभी कुछ भी नहीं जाना है। कुछ चीज़ें जान ली होंगी, लेकिन जैसे वो कह रहा है वैसा वहाँ कुछ नहीं होगा। वो आधी गगरी भरने का, आधी नहीं, वो 2-4 बूंदें ही पड़ी हैं, वो पता नहीं कैसे छलक जाती है। वो स्थिति है। पुरुष के पास ज़्यादा नहीं है, वो आधा जल गगरी छलक रही है, कुछ नहीं है उसके पास। पहले का ही बवंडर है। संभोग की अवस्था से पहले तक पुरुष तो ऐसे लगेगा कि ज़मीन फाड़ देगा। कुछ बातें आपको लग सकती हैं ऐसी, लेकिन आजकल जो है ना, वो ये विषय ऐसा है कि इसको करते समय बात कोई नहीं करता। करना पाप नहीं है उस चीज़ को, बात करना पाप है। इसीलिए ये सारी समस्याएं आती हैं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, हमें जाननी चाहिए, जानने और समझने की चीज़ें हैं। तो
ये उस अवस्था के लिए आचार्य चाणक्य ने कहा है कि वहाँ पर 8 गुना होता है और ये आपका प्रत्यक्ष होगा। तो आप कहोगे कि उसमें 8 गुना होते हुए भी वो फिर लोगों पे आकर्षित और वो सब क्यों नहीं होती। तो पहली बात तो संभोग की अवस्था के लिए है। फिर दूसरा, उसमें व्यवहार में भी वो छलकता है, लेकिन उसको रोकने की उसके पास 2 चीज़ें होती हैं। उसके पास क्या कहा है, उसको 4 गुना लज्जा होती है और 6 गुना सहनशीलता होती है, साहस होता है। तो रोकने का साहस है उसके पास, सहनशीलता है उसके पास 6 गुना और 4 गुना लज्जा भी होती है। तो उस 8 गुना वासना को रोकने के लिए स्त्री के पास 2 शस्त्र होते हैं, सहनशीलता 6 गुना और लज्जा 4 गुना। स्त्री की अपेक्षा पुरुष बेशर्म होता है, उसको लज्जा नहीं होती पुरुष को ज़्यादा। कहीं भी वो कुछ भी शुरू हो जाता है, बस में हो, ऑटो में हो, ट्रेन में हो, कहीं भी है, कहीं भी। अब ये फ़ोटो चल रहा था, उसमें वो 5 वक्त का नमाजी ऑटो में छेड़छाड़ कर रहा था। पुरुष कहीं भी प्रारंभ हो जाता है, स्त्री ऐसा नहीं करती है। स्त्रियों को आपने कहीं नहीं देखा वो सीटी मार रही हो पुरुष को परेशान करे, नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें लज्जा 4 गुना है। चाहत बिल्कुल वो की वही है। पुरुष जो चाहता है स्त्री भी वही चाहती है। पुरुष और स्त्री मन तो दोनों का एक ही है, प्राकृतिक रूप से तो बनावट सबकी एक ही है। संस्कार हैं उसमें, तो वो स्त्री इसी जन्म में स्त्री नहीं, उससे पहले पुरुष भी हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं। तो बहुत सारी वासनाओं का संग्रह होता है हमारे चित्त में, तो वो सबके अंदर है। बस कुछ लोग जाहिर होने देते हैं और कुछ लोग छुपाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं तो वो चाहते हैं लेकिन नहीं बताते। वास्तव में हम जैसा लोगों को बताते हैं ना, वैसे हम होते नहीं। हम वास्तव में वो होते हैं जो लोगों से हम छिपाते हैं। जो चीज़ें छिपाते हैं वो बहुत गहराई की चीज़ें होती हैं। जो हम बताते हैं वो ऊपर की सतह की बातें होती हैं। बहुत कम बातें ऐसी होती हैं जो गहराई के तल से निकलती हैं। तो उसके जो 2 शस्त्र हैं स्त्री के, वो उस 8 गुना वासना को रोकने में काम आते हैं। तो 8 गुना वासना संभोग के स्तर पर उस क्षण के लिए तो मुख्य रूप से है ही, लेकिन वहाँ पर इतनी जागृत होती है तो वो कहाँ है, उससे पहले भी अनुभूत रूप में ही रहती है, लेकिन रहती है। तो वो भी व्यवहार में आएगी ही, लेकिन उसको वो लज्जा से और सहनशीलता से रोकती है। तो आचार्य चाणक्य का कथन बिल्कुल गलत नहीं है, वो एकदम से सत्य है और परम सत्य है। तो स्त्री की इच्छा भी होती है और होती ही है। जैसे लोग कहते हैं कि पुरुष कभी इधर मुँह मारता है, कभी उधर मुँह मारता है, तो मुँह कहाँ मार रहा है, वो स्त्री के पास ही तो मार रहा है। कोई भी पुरुष व्यभिचारी है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि उसके साथ कोई स्त्री भी व्यभिचारिणी ही रही होगी। क्योंकि पुरुष है तो स्त्री के साथ ही तो कुछ कर रहा है, किसी और के साथ तो कर नहीं रहा। हाँ, कोई शांति दूत है तो वो भेड़ बकरी कुछ हो सकती है, वो एक बात अलग है, वो विशेष कौम है, वो कुछ भी कर सकती है। तो पुरुष है यानी कि स्त्री है साथ में भागीदारी। अब वो पुरुष तो ऐसा होता है, पुरुष यहाँ करता है, पुरुष वहाँ करता है, तो किसके साथ कर रहा है? स्त्रियों के साथ ही तो कर रहा है। तो स्त्री इतनी भोली भाली थी तो वो उसके साथ क्या कर रही है? वो किसी होटल, कॉलेज में या कहीं भी रात भर चैटिंग कर रही है, शेर और शायरियाँ लिख रही है, बना रही है, कुछ भी कर रही है। तो क्या वो कोई वेद कथा या प्रवचन कर रही है? कोई बहुत धार्मिक कृत्य कर रहे हैं वो किसी होटल में जा कर के? क्यों उसके साथ घूम रही है? क्यों उसके साथ ये सब कर रही है? वो भी वही कर रही है जो कि पुरुष करता है। पुरुष उसको जाहिर ज़्यादा करता है, स्त्री उसको छुपा के रखती है। और एक चीज़ और देखने को मिलती है, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो ऐसे ऐसे लेख आते हैं कि फेसबुक या प्यार, इससे बच के रहें, पुरुष कहीं भी मुंह मारता रहता है, स्त्री बेचारी है, भोली भाली है, बहुत परम पवित्र आत्मा है, उसको कुछ पता नहीं है ना। बेचारी को कोई मैसेज करता है, वो फ्रेंड रिक्वेस्ट पहले भेजता है, फिर वो मैसेंजर में आके रिक्वेस्ट करता है, एक्सेप्ट कर लो, फिर वो कर लेती है। फिर बेचारी को वो अच्छी धर्म की 2 बातें बताता है, देश की बात बताता है, उसको लग जाता है बेचारी को कि अच्छा आदमी है। फिर वो धीरे से फिर वीडियो कॉल करने की बात कहता है, बेचारी समझ नहीं पाती, वो वीडियो कॉल कर लेती है। तो फिर उससे वो पुरुष विशिष्ट अवस्था के कुछ चित्र मांगता है, उसकी याचना करता है। तो बेचारी भोली भाली लड़की कुछ जानती नहीं है, वो फंस जाती है उसके जाल में, चंगुल में, प्रेम के नाम पर। वो अपने कुछ चित्र भी उसको दे देती है। फिर पुरुष उसको ब्लैकमेल करता है। फिर बेचारी रोती रहती है, गाती रहती है। इतना सब कुछ करते हुए भी वो बेचारी ही रहती है। ये विचित्र बात है, सोचने वाली बात है। भाई इतने देर तक तुम रात को चैटिंग कर रहे थे,
तो क्या आनंद सिर्फ पुरुष को ही आ रहा था? स्त्री क्या कर रही थी? वो कोई कीर्तन करने बैठी थी रात को, उसको उससे भी अधिक आ रहा था उसमें, ये सत्य है। उसको इससे भी अधिक आनंद आ रहा था उसमें। वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे तो क्या पुरुष की इच्छा थी कि वो स्त्री को देखे? स्त्री बात कर रही है, उसको, स्त्री तो परोपकारिणी होती है ना, उसकी इच्छा है बस वो उसकी पूर्ति कर रही है, सामने वाले की इच्छाओं की पूर्ति कर रही है। स्त्री, उसकी कोई इच्छा ही नहीं है, वो तो परोपकार की भावना से ही, ओत प्रोत प्रचुर मात्रा में परोपकार की भावना भरी पड़ी है उसके अंदर। भाई तुम वीडियो कॉल पर बात कर रहे हो तो तुम भी वही आनंद ले रहे हो जो कि पुरुष ले रहा है, और हो सकता है पुरुष से अधिक भी ले रहे हो, इस बात की क्या गारंटी है? उन्होंने मुझे फंसाया, मेरे को बेला फुसला करके साथ में अपने पास ले गया, मेरे साथ ऐसा ऐसा किया उसने, मैं तो उसे प्रेम समझती थी। भाई तुमने जब उसके साथ कुछ किया तो क्या था? वो प्राणायाम था या कोई साधना की विशिष्ट विधि थी जो आपने उसके साथ की? तुमको नहीं पता था कि तुम क्या कर रहे हो? पूरा का पूरा जितना आनंद पुरुष ले रहा है उतना वो भी ले रही है, और आक्षेप केवल पुरुष का, ये ठीक नहीं है। पुरुष है, उसकी ऐसी आदत है, वो यहाँ वहाँ जाता है तो गलत है, लेकिन स्त्री उसके साथ में सहयोगी है तो वो भी उतनी ही दोषी है जितना कि पुरुष है। तो स्त्रियाँ कोई, वो कहते हैं ना, दूध की धुली हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। निरपवाद कोई भी चीज़ नहीं है, अपवाद होता है हर जगह। तो ऐसा नहीं है कि सभी पुरुष और सभी स्त्रियाँ ऐसी होती हैं। बहुत सी स्त्रियाँ हैं वो केवल अपने पति के साथ जो भी विचार करती हैं, जो भी सोचती हैं, वो केवल वही करती हैं, बाकी दूसरी जगह वो नहीं चाहती हैं। पुरुष भी ऐसे हैं, वो गलत काम नहीं करते अपने जीवन में। कुछ हैं ब्रह्मचारी भी हैं, ब्रह्मचारिणियाँ भी हैं, ऐसा नहीं है, अच्छे भी लोग हैं, लेकिन अधिकांश ऐसा होता है। ये बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा। तो स्त्रियाँ, आपने देखा होगा कि वो मैसेंजर में पहले बात करेंगी सबसे, खूब एक तरफा वो उधर से अटैक कर रहा है, वो बात कर रहा है, और ये हाँ ना हूँ हाँ जो कुछ भी करती जा रही है। फिर बहुत सारी चर्चा करने के बाद स्क्रीनशॉट लिया और 10-20 इकट्ठे किए और डाल दिया फेसबुक पर। वहाँ जो डाल रहे हो ना, उसके पीछे एक भाव ये भी होता है कि तुमको पता चले कि इसके पीछे कितने पुरुष हैं, यानी कि ये इतनी आकर्षक है, इतनी ज्ञानवान है, इतनी जो भी है सौंदर्यवती है, तो इसके पीछे इतने लोग पड़े हैं, वो तुमको भी तो पता चले कि मेरे पीछे इतने लोग हैं, ताकि कुछ और भी प्रयत्न करें। उसके पीछे का भाव ये भी रहता है। जो सुन रहे हैं वो थोड़ा उबलना मत, थोड़ा विचार करना अपने अंदर कि क्या है स्थिति अपनी। लोगों को दिखाना चाहते हैं, देखो मेरे पीछे इतने पुरुष हैं, मुझे इतना परेशान करते हैं। भाई तो कोई आपको हेलो हाय कर रहा है, कोई काम की बात है तो कर रहा है तो ठीक, थोड़ा सा भी दिखता है कि ये क्या कहना चाह रहा है तो ब्लॉक मार दो, कहानी खत्म। उसको पूरी हिस्ट्री उसके साथ 1-2 घंटे तक बहुत अच्छे से बात करके फिर उसको वहाँ डालते हैं, फिर देवी और सावित्री बन जाती हैं। तुम इतनी भोली वाली हो, तुम्हें नहीं पता कि वासना क्या है, वो तुम्हारे साथ क्या करने का प्रयास कर रहा है, वो तुमको क्यों उलझा रहा है, वो तुमसे क्यों अच्छी अच्छी बात कर रहा है, तुम्हें नहीं पता। अभी तुम 2-3 साल की बच्ची हो, सब पता है, पूरा आनंद लो साथ में और फिर बस मर दो किसी दूसरे के माथे पे, ये होता है। और वो बलात्कार वाली बात, तो जितने भी बलात्कार होते हैं उसमें से 50% से भी अधिक झूठे होते हैं। पहले वो स्वयं की स्वीकृति से उनके साथ वासना में लिप्त होती है पुरुष के साथ। पुरुष उससे कुछ वादे कर देता है झूठे ही, मैं ये कर दूंगा, तुझे वो दे दूंगा, तुझे वो दे दूंगा, और उसके लालच में आकर के वो भी कर दिया। अब वो बाद में फिर उसका तो हो गया कामना पूर्ति, उसको अब नहीं चाहिए तो वो बात नहीं करता, फिर उसकी डिमांड, उसकी मांग पूरी नहीं होती। अर्थव्यवस्था हो, जो भी हो, कुछ भी चीज़ हो सकती है, फिर वो उस पर बलात्कार ठोक देती है। 50% से अधिक ऐसे केस होते हैं। विवाह के बाद जो होता है वो तो होता ही है, विवाह से पहले भी लोग कर रहे हैं। आजकल अगर कोई कहे कि तेरी कोई, विवाह से पहले किसी को कोई पूछ ले कि तेरी कोई प्रेमिका नहीं है, कोई प्रेमी नहीं है, तो वो मना कर दे तो धरती हिल जाती है सामने वाले के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे सीरियल में कोई अचंभित कोई बात कर देता है ना, तो बिजली कड़कती है, धरती हिल जाती है, आंधी तूफान आ जाता है, ये क्या बोल दिया, ऐसे ऐसे हिलते हैं उसमें।
ऐसे ही किसी ने कह दिया मेरी कोई प्रेमी प्रेमिका नहीं है, मैं अपने काम से काम रखता हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है, उसकी धरती हिल जाती है। पाप समझने लगे हैं लोग इस चीज़ को। पाप समझा जाता है जिसका कोई प्रेमी या प्रेमिका नहीं है विवाह से पूर्व। तो स्थिति तो यही है, व्यभिचारी तो सभी हैं, स्त्री हो या पुरुष, केवल पुरुष नहीं है। पुरुष कोई दीवार से जाके नहीं सर पटकता है, वो भी किसी न किसी स्त्री के साथ ही कर रहा है। और पुरुष यही समझते हैं कि मैंने किसी स्त्री को फंसा लिया है इस चक्कर में, मुर्गी फंस गई। लेकिन मुर्गियां ये समझ रही है कि हमने किसी मुर्गे को फंसा लिया, सब अपने अपने दांव पे हैं। स्त्री सोच रही है कि बहुत दिनों के बाद कोई मिला है, और पुरुष सोच रहा है कि हमें भी कोई बड़ा तीर मार लिया, कोई ब्रह्मास्त्र हमने चला दिया। तो दोनों ही एक दूसरे पर हावी हैं, दोनों ही एक दूसरे को परेशान करते हैं, दोनों ही एक दूसरे के पतन का कारण है, दोनों एक दूसरे के मार्ग में बाधा बनते हैं। तो केवल पुरुष ही ऐसा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस पुरुष लफंदर है कि वो बस उछलता कूदता ज़्यादा है, क्योंकि अधजल गगरी छलकत जाए। सिक्के हैं वो खनकते हैं, जेब में रख के चलो सिक्के खनकते हैं। नोट आवाज़ नहीं करता, स्त्री नोट है, वो है तो दमदार लेकिन वो आवाज़ नहीं करती, बिल्कुल वही है। तो आचार्य चाणक्य ने जो कहा है वो किस परिप्रेक्ष्य में कहा है वो हमें समझना चाहिए। तो भोला कोई भी नहीं है यहाँ, जो है वो तो है ही, लेकिन जो बनने का प्रयास करते हैं वो उतने हैं नहीं जितना कि वो दिखाना चाहते हैं लोगों को। तुम क्यों छोटे छोटे वस्त्र पहन करके बाज़ार में विचरण कर रही हो? गर्मी लग रही है बहुत सारी, इसीलिए कम वस्त्र पहन रखे हैं। तुम भी चाहती हो कि लोग तुम्हें देखें, और फिर लोग देखने लगते हैं, फिर वो झूठा नाटक करती है, चिल्ला के लोग परेशान करते हैं। डर्टी हैं लोग, डर्टी लोगों की सोच बहुत गंदी है। तुम्हारी तो बहुत स्वच्छ है, इसीलिए तो अर्धनग्न होकर के बाज़ार में घूम रहे हो। इतने जो सौंदर्य प्रसाधन की जो चीज़ हैं उनका प्रयोग कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो भाई? 100 ग्राम जितना भी मेकअप लगाते हो, है ना, बहुत सारी चीज़ें, वो किसके लिए? परमात्मा को रिझाने के लिए वो आप क्रीम पाउडर लिपस्टिक का प्रयोग कर रहे हो। परमात्मा उससे आपके नज़दीक आएगा। अपने माता पिता को रिझाने का प्रयोग कर रहे हो कि आपके माता पिता कहें हमारी बेटी बहुत खूबसूरत है। वो बेटी किसके लिए सज संवर रही है वो इतना? विवाह से पूर्व। विवाह के बाद वो अपने पति के लिए हो सकती है, बात अलग, लेकिन पति तो बस पति है, उसके लिए तो ज़्यादा सजने संवरने की आवश्यकता क्या है, वो तो रोज़ का ही है। तो पति के लिए सज संवर सकती है, वो एक बात अलग है, लेकिन बाहर जा कर के सबको दिखाना, देखो क्या है ये सब। टिकटॉक पे जितनी भी जो नाचती थी, और अब ये जिल्ली मिल्ली, वो वही खेल दूसरे एप्लीकेशन पे शुरू हो गया, वही खेल अभी दूसरे एप्लीकेशन पे शुरू हो गया, वो वहाँ है। तो जितनी भी वो वहाँ पे नाच रही हैं, डांस कर रही हैं, अब इनके साथ कोई छेड़छाड़ कर दे, भगवान ना करे कोई करे, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन कर दे, अब ये कहें कि स्त्री को जीने का अधिकार नहीं है इस समाज में, पुरुषों की इतनी गिरी हुई ओछी मानसिकता हो गई है इनकी। नहीं, तुम तो बहुत दिव्य वचन परोसती थी अपने टिकटॉक पर, तुम खुद चाहती हो कि लोग तुम्हें देखें, तुम्हारे साथ ये सब करें। पुरुष आक्रामक होता है स्त्री की तरफ, और स्त्री ग्राह्य होती है। स्त्री कहती है आओ, और पुरुष जाता है। एक लोहा है तो एक चुंबक है, तो कुछ छिपा लेते हैं, कुछ बता देते हैं। जो छिपा नहीं सकता वो पुरुष है, और जो छिपा सकती है वो स्त्री है। तो आप सभी ने मेरी बात को सुना, उबलना मत, अंदर से थोड़ा विचार करना क्या ये सही है। आप सभी ने मेरी बात को सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।